और ये अभ्यास काफी लंबे समय से चल रहा है। इस कायानुसति के माध्यम से कई आयाम हमें मिले हैं। मेरे अलावा अन्य कई ब्रह्मचारियों ने इस पर अपने वक्तव्य दिए हैं और ध्यान भी कराया है, और मुझे ऐसा विश्वास हो रहा धीरे धीरे हम इस विपස්සना की गहराई का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ हम से अनित्यता का भी कॉपी देने तो जो स्वाद है वो हम ले रहे हैं। भगवान बुद्ध मल बग्गो में कहते हैं, क्या कहते हैं? मलिथिया दुचरितम, मलिथिया दुचरितम मच्छेरम दत्तो मयंग मतना पापी का धम्मा अस्मि लोके परिहम च। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि जो मलिथिया है ना, यहाँ पर जो अथिया शब्द है वो स्त्री के लिए कहा गया है। स्त्रियों का जो मल है मलिथिया, स्त्रियों का जो मल है वो क्या है? दुचरितम। क्या है? दुष्चरित्र होना स्त्री का मैल है। दुराचार करना ये स्त्री का मैल है। मच्छेरम ददतो मयंग, और दानी का जो मैल है वो कंजूसी है। मला पाप का धम्मा अस्मि लोके परिहम च, अर्थात पाप जो है इस लोक और परलोक दोनों के ही मैल है। और ये पाप कर्म जो है कौन कौन से हैं इसके बारे में कई बार बताया गया है। शरीर के जो 3 पाप कर्म हैं, वाणी के 4 पाप कर्म हैं, और मन के 3 पाप कर्म हैं। इनके बारे में मैंने अभी ही कल ही कुछ बताया था। तो ये जो पाप कर्म है वो इस लोक और परलोक दोनों के ही मैल हैं। यानी कि कोई जो है व्यक्ति अगर जो है इस मैल के साथ जीवन यापन करता है तो कहीं भी रहे उसे दोनों जगह ही दुख मिलेगा और सदाचारी को हमेशा सुख मिलेगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, ततो मला मल तरंग, ततो मला मल तरंग अविद्या परमंग मलंग एतम मलम पहत्वान निम्ला ओथ भिक्षवे। यहाँ जो निम्ला शब्द है, निबला का शब्द का मतलब है निर्मल होना है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ततो मला मलतरम, और इससे भी जो बढ़कर के है, क्या है इससे बढ़कर के? अविद्या परंग मलंग, जो अविद्या है, अज्ञान है, ये सही में सबसे बड़ा मल है। एतम मला पहत्वान, अर्थात ऐसे मल को पहचान कर निम्मला होत भिक्षवे, हे भिक्षु निर्मल हो जाओ। क्या कहते हैं? जो अविद्या है, अविद्या है, इसको पहचान लो, ये सबसे बड़ा मैल है, सबसे बड़ा मल है। इसको पहचान करके निर्मल हो जाओ। और इसीलिए यहाँ पर जो हम जब कायानुसति का अभ्यास करते हैं तो सीलों की जरूर चर्चा होती है, किसी रूप में हो, चाहे मैल के रूप में हो, चाहे कायेन समरो साधु के बारे में हो, वाचाय समरो साधु, मनसा समरो साधु के बारे में हो, यानी घुमा फिरा के हमारी सीलों की चर्चा जरूर होती है। भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं? संत कायो संत वाचो,
संत कायो संत वाचो संतना सुसमाहितो वंत लोकस्नेह भिक्खु उपसंतोति बुच्चति। क्या कहते हैं? संत कायो, शांत क्या होना चाहिए? हमारी काया। संत वाचो, काया भी हमारी शांत होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं? संतना सुसमाहितो, जब हमारा शरीर शांत है, हमारी वाणी शांत है, तो हम समाधि में जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें समाधि युक्त होना चाहिए। और बंत लोकस्मि भिक्खु, अर्थात शांति रहे तथा लोक के आमिष को वमन कर दिए हुए भिक्खु उपसंतोति बुच्चति, भिक्खु को उपशांत कहा जाता है। अर्थात जो काया से शांत है, जो वाणी से शांत है, जो समाधि में रत है, उसे ही शांत पुरुष कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है पहले तो अपने शरीर को शांत करना है, अपनी वाणी को शांत करना है। और शरीर और वाणी अगर शांत हो गए हैं तो समाधि होती क्या है, उसके अड़थड़े क्या क्या हैं, उनसे निकला कैसे जाएगा। अगर ये रास्ता हमने तय कर लिया तो हम समाधि युक्त हो जाएंगे। और सब समाधि युक्त जब हो जाएंगे तो क्या है कि हम कायानुपसना यानी काया की विपसना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि इसका नाम है, वैसे तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सतिपट्ठान कहा जाता है। कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। इसको हम अधिकतर यहाँ पर एक, जैसे किसी भी बड़ी कंपनी का कोई एक तरह से ऑफिस होता है, शोरूम होता है, तो ये हमारे सतिपट्ठान का ये शोरूम है। जिसको भी आगे जाना है उसके लिए सतिपट्ठान के हमारे शिविर लगते हैं। एक सिस्टम के तहत उसमें जा सकते हैं और पूरे सतिपट्ठान का आनंद, उसका अनुभव आप ले सकते हैं। इसका नाम है कायानुसति, यानी काया अनुसति। ये 3 शब्द हैं। काया का मतलब हमारे शरीर से, अनु माने छोटी छोटी, छोटी से छोटी, और सती माने स्मृति, यानी हमारी काया के प्रति छोटी से छोटी जागृति हमारी होनी चाहिए। तो फिर जागृति को बढ़ाने के लिए, अपनी स्मृति का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस काया के बाहर क्या क्या है वो हमें देखना चाहिए। इस काया के अंदर क्या क्या है उसको देखना चाहिए। काया की उत्पत्ति कैसे होती है, काया का विनाश कैसे होता है, उसको देखना चाहिए। यानी कि उसका उदय और यानी कि उसका निष्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम काया के बाहर देखते हैं। तो हमारी काया के बाहर क्या है? ये 5 इंद्रियां हैं। इन्हीं की वजह से तो हम फंसे रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। विषय भोग में फंसा बाबरे, सारा ज्ञान भुलाया, अरे मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। ये कई बार हमने सुनाया भी होगा। तो क्या है कि हम इन्हीं इंद्रियों को ढंग से प्रयोग में नहीं ले पाते हैं। इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें फंस जाते हैं। 5 इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं? ये चक्षु है ना, दूसरा कान है, तीसरा घ्राण नासिका है, चौथा क्या है? जीभ, और 5वां क्या है? हमारी त्वचा। इनके विषय क्या है? आंख का विषय क्या है? रूप। जब भी हम रूप को देखते हैं आसक्ति में फंस जाते हैं, और उस आसक्ति के आगे उसका अंजाम क्या होने वाला है वो हम भूल जाते हैं।
सही में उससे दुखी पैदा होता है। शॉर्ट में कहा जाए, अगर इसका उपयोग ढंग से नहीं किया गया तो उसको दुखी पैदा होने वाला है। इसके लिए मैं उदाहरण नहीं देने वाला भी। दूसरा है कान। कान का जो विषय क्या है वो है शब्द। अभी आप हमारे साथ साथ दूसरे शब्द भी सुन रहे होंगे। अगर आप उधर चले गए तो फिर जो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका स्वाद आपको मिलने वाला नहीं है। अर्थात ये जो कान की हमारी शक्ति है वो लिमिटेड है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, और वो भी हम क्या सुनते हैं, जो भी हमें पसंद है। अगर कोई व्यक्ति फिल्मी गाने सुनने में इंटरेस्ट रखता है वो फिल्मी गाने ही सुनेगा, वो भक्ति भजन के गाने नहीं सुनेगा। अगर किसी को भक्ति भजन के गाने पसंद है तो फिर दूसरे गाने नहीं सुनेगा। अगर किसी को फिल्म ज्यादा पसंद है तो फिल्म ही देखेगा, दूसरी चीजें नहीं देखेगा। अगर किसी को और कुछ पसंद है, यानी जहां जहां भी इंटरेस्ट है, और जो अध्यात्म से संबंधित लोग हैं वो केवल अध्यात्म को सुनते हैं। जैसे मैंने एक बार कहानी सुनाई थी अनाथ पिंडा के बेटे काल की। हालांकि वो लोभ के वशीभूत होकर के गया था। पहले 100 मोहरों पर ध्यान था उसका, दोबारा उसका 1000 मोहरों पर ध्यान था, और जब 1000 मोहरों के लोभ के चक्कर में उसने वाकई ढंग से सुना, अपने कानों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया, तो फिर वो अध्यात्म में ही चला गया। वो सुनते सुनते ही श्रोतापन हो गया। तो हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, कितना करना है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा क्या होता है कि हमारे जो है घ्राण है, नासिका है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। अक्सर होता यही है ना। कई बार कोई खुशबूदार चीज कहीं पर बनती है तो हमारा ध्यान अपने घर से लेकर के पड़ोसी घर तक चला जाता है कि आज लगता है पड़ोसी घर में बहुत ही खुशबू बढ़ियादार चीज बन रही है। इसका निरोध कैसे करना है, तो एक बार हमने आपको सुनाया था एक बिक्कू की कहानी, जो बार बार जाता था, जलेबियों की दुकान मिलती थी और वहां पर आसक्त हो जाता था। अंत में सामने गोबर पड़ा हुआ दिखाई दिया आखिरी दिन, और वहीं पर उसकी आसक्ति खत्म हो गई, आसक्ति विहीन हो गया। तो हमें अपनी आसक्ति को यहाँ कम करना है। अगर आसक्ति में फंसे रहे तो हमें दुखी अंत में मिलने वाला है। और अगला क्या है, जीभ है। जीभ का जो विषय क्या है वो है रस, यानी कि स्वाद। तो हम जो है स्वाद के चक्कर में, रस के चक्कर में, हमने कई बार बताया हम बीमार भी पड़ जाते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, शरीर में शुगर है, बीपी हाई है, या हार्ट प्रॉब्लम है, फिर भी इस तृष्णा के वशीभूत किसी पार्टी में जाते, जो चीज नहीं खानी चाहिए फिर कहते थोड़ा सा ही तो ले रहे हैं, वहां परहेज भूल जाते हैं और अंतिमतः अस्पताल में पहुंच जाते हैं और हमें दुख मिलता है। अगला विषय जो हमारा पंच इंद्रियों में क्या है दाम, वो है त्वचा। त्वचा का जो विषय क्या है, स्पर्श करना। ठंडा है, गर्म है, कठोर है, मुलायम है। और कई बार हम इस तृष्णा को नहीं समझ पाते, इसके विषय को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार हमें बहुत सारे कष्ट, बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। अभी मैं उसके उदाहरण दे करके समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी, समय बहुत कम रह जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी आसक्ति यानी तृष्णा में अगर हम पड़े तो अपनी ही हानि होती है। एक धम्मपद के अंदर पूरा बग्ग है इसी बात को लेकर के, उसका नाम है पिय बग्ग। पिय बग्गों के अंदर भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरीके से बात समझा रहे हैं कि पियतो जायते शोको पियते जायते भयंग पियतो विप मुत्तस्य नथ्य शोको कुतो भयंग। अर्थात जो प्रिय हैं, जो प्यारे हैं, जिनसे हम बाहर को सोच ही नहीं पाते हैं, और जब उनके साथ कभी कोई अनिष्ट होता है
तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं ये बात समझ में आ जाए, पियतो विप्पमुत्तस्य, अगर हम इस तृष्णा से थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो फिर भय कहां से होगा, शोक कहां से हो सकता है। दूसरी जगह कहते हैं कि पेमतो जायते शोको पेमतो जायतो भयं, पेमते विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। क्या कहते भगवान, जहां जहां भी हमारा प्यार है, प्रेम है, आसक्ति है ना, और उस आसक्ति में पड़ करके कई बार हम बहुत दुख भोगते हैं। विशेषकर नौजवान प्रेम के चक्कर में पड़ करके उनका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और अंततः बहुत ही दुख पाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हमने समझ लिया पेमतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको, तो शोक नहीं होने वाला तो भय कहां से होगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं तन्हाई जायते शोको तन्हाई जायते भयं, तन्हाई विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। ये जो तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये जो तमाम तरह की जो तृष्णाएं हमारे अंदर, आज तो ना जाने कितनी तृष्णाएं हो रही होंगी, बढ़ती चली जा रही है, यानी कि भूख बढ़ती चली जा रही है। उस तृष्णा के बसीभूत ही हमें दुख प्राप्त होता है। अगर हम तृष्णा से मुक्त हो गए तो कहाँ का सुख और कहाँ का भय होने वाला है। आगे कहते हैं कि रतिया जायते शोको रतिया जायते भयं, रतिया विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। ये जो रति है, रति है ना, बार बार रमण करते हैं, एक बार स्वाद ले लिया तो जी करता बार बार यही मिलना चाहिए। कई बार हम खाने में भी रति देख लेते हैं, तो फिर खाना स्वाद अच्छा लगा तो फिर थोड़ा और मोर एंड मोर एंड मोर, और अंतिमतः उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम भूल जाते हैं हमारी अवस्था क्या है, हमारी पचाने की शक्ति कितनी है, उसके चक्कर में हम दुख हटाते रहते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं कि तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। तृष्णा से अगर मुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। अब ये जो चीजें हैं काया के बाहर की हैं 5 इंद्रियां, उनके विषय, अगर विषय को समझ लिया तो फिर उनके विज्ञान को समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे तो हम आसक्ति रहित होंगे। इसके अलावा काया के बाहर और क्या है, काया के बाहर हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं। ये 5 इंद्रियों के साथ साथ क्या है, कर्मेंद्रियां भी हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, गुप्तेंद्रिय है। इन हाथ पैरों का जो प्रयोग है हमें सावधानी से करना है। अगर इनका प्रयोग सही नहीं किया तो फिर दुखी मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा दोहा संत कबीर साहिब का याद आता। वो क्या कहते हैं कि मन जाता है जान दे, मन जाता है तो जान दे, पैरों से मत जा, पैरों से अगर जाएगा तो 100 धक्के खा। अगर मन आपका कहीं भाग रहा है तो भागने दो, फ्री कर दो उसे थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपने पैरों पर, अपने हाथों पर कंट्रोल रखिए। अगर आपने हाथ पैरों को भी कंट्रोल में नहीं रखा तो समझ लो आपका नुकसान ही होने वाला है। आप कहां तक चले जाएंगे आपको खुद पता नहीं होगा। और ऐसा ही होता है कि मन के वशीभूत होकर के हम कहां तक जा सकते हैं, हकीकत में नहीं पता होता। उसका अंजाम कई बार बहुत ज्यादा दुखद हमें भुगतना पड़ता है। आगे जो है, ये जो अगला है, काम तो जायते शोको, काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयं, काम तो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। ये जो काम है, जो तीसरा हमारा सील है ना, तीसरा सील के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। काम के वशीभूत होकर के
अगर हम आसक्त हो गए तो दुखी मिलने वाला है। इसलिए कहा गया है, धन्य है भंते जी ने जो हमें सकारात्मक सील दिया है, शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। तो काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय पैदा होता है। जो काम से मुक्त है, काम से मुक्त को शोक नहीं है, तो भय फिर कहां से पैदा होने वाला है। यहाँ पर एक गाथा मैं कहने वाला हूं। भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर बताते हैं, एक बार की बात है, ब्रह्मलोक से च्युत होकर के एक सत्व श्रावस्ती के महाधनवान कुल में उत्पन्न हुआ। कहां से आया? ब्रह्मलोक से। और ब्रह्मलोक की जो मनोवस्था बहुत अच्छी होती है, वो आसक्तिहीन होते हैं। वह ब्रह्मलोक से आने के कारण स्त्री की गंध नहीं सह सकता था। उसे वस्त्र में लेकर के किसी प्रकार से मां दूध पिलाती थी। चूंकि वह स्त्री गंध नहीं सहन कर पाता था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया अनिथि कुमार, अनिथि। जब वह सयाना हुआ तब माँ बाप उसका विवाह करना चाहते थे, किंतु उसने उनके बार बार कहने पर भी इनकार कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। पीछे एक दिन माँ ने उसको अकेले में देखा, अकेले में आकर के कहा, बेटा यदि विवाह नहीं करोगे तो हमारा जो कुल है वो कैसे चलेगा। अहिति गंध कुमार ने माँ की बात सुनकर के सुनारों को बुलाया। सुनार जो होते हैं ना, स्वर्णकार है ना, उनको बुलाया। एक स्वर्ण द्वारा स्त्री की प्रतिमा बनवाई है ना, सोने की एक प्रतिमा। किसकी बनवाई? एक लड़की की, स्त्री की प्रतिमा बनाई और उसे अपने माँ बाप को दिया। और क्या कहा? यदि ऐसी कन्या मिलेगी तो मैं विवाह करूंगा। माँ ने ब्राह्मणों को बुला, उस स्वर्ण मूर्ति को दे चारों दिशाओं में कन्या पर्यवेक्षण के लिए भेज दिया। देखो ऐसी कहीं कन्या मिलती है क्या? उस जमाने में जो धनाढ़ लोगों की कन्याओं के लिए वर ढूंढने का काम उस समय पर ब्राह्मण लोग किया करते थे। वे घूमते हुए सागल नगर पहुंचे। वहां का एक सेठ था और सेठ की जो बेटी है बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसका जो रूप है उस मूर्ति से मिलता जुलता था। उन्हें उसकी धाई द्वारा पता लगा। धाई आप जानते हो सेविका होती है जो पालन पोषण करती है। वे कन्या के माँ बाप के पास जाकर के विवाह के लिए उन्होंने एक दिन पक्का कर दिया और लौट आए। यह समाचार जब अहिति गंध कुमार ने सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे मन माफिक कन्या मिल गई है। और मन ही मन सोचने लगा, कैसी होगी वो भाग्यवती कन्या जो स्वर्ण प्रतिमा सी है, कैसी लग रही होगी वो देखने में। उसके माँ बाप ने बड़ी धूमधाम के साथ सागल से कन्या का जो साथ लाने का प्रबंध कर दिया कि उस कन्या को साथ लाया जाए। किंतु श्रावस्ती है जो सागल नगर से बहुत दूर पड़ता है और उस समय के जो साधन आज के जैसे तो थे नहीं। तो क्या हुआ, वहां के रथ से आती हुई परम सुंदरी कन्या रास्ते में ही मर गई। इधर अहिति गंध कुमार को जब उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। कहने लगा, हाय ऐसी सुंदरी को मैं ना पा सका। और इतना कह करके बार बार कहकर इस बात को रोने लगा। वह खाना पीना छोड़ करके शोक से संतप्त होने लगा। एक दिन उसके माँ बाप ने भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान ने भोजन लेने के बाद अहिति गंध को बुलाकर कहा कि कुमार,
आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने कहा, भंते, ऐसी परम सुंदरी कन्या को मैं नहीं पा सका, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। मुझे तो मिलने से पहले ही वियोग हो गया, बिछो हो गया। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, तो कुमार, क्या आप जानते हो ऐसा आपको क्यों हुआ? तुझे ये शोक क्यों उत्पन्न हुआ? तो उसने कहा, नहीं भंते, मुझे नहीं मालूम। तो भगवान बुद्ध ने कहा, कुमार, तुझे उस स्त्री की सुंदरता के वियोग की वजह से शोक पैदा नहीं हुआ है, तुझे उसकी सुंदरता की वजह से तुझे दुख पैदा नहीं हुआ है। तुझे तो महाशोक जो पैदा हुआ है वो हुआ है काम के कारण। तेरे मन के अंदर काम के प्रति बहुत बड़ी तृष्णा थी, तुझे तो उसे पाने का बहुत बड़ा तुझे एक मन के अंदर सपना था। अब वो तेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तुझे जो भय हो रहा है, तुझे जो दुख हो रहा है, वो काम के वशीभूत होकर हो रहा है कि तेरा काम पूरा नहीं हुआ है। शोक या भय काम के कारण ही उत्पन्न होता है। ये जो बलवती तृष्णा है उसके कारण ही पैदा होता है। कह करके भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? फिर से उसी गाथा को मैं दोहराता हूं कि काम तो जायते सो को, काम तो जायते सो को, काम तो जायते भयं, काम तो विप मुत्तस्य नत्थि सो को कुतो भयं। अर्थात काम से शोक पैदा होता है, काम से भय पैदा होता है, काम से दुख पैदा होता है। और जिसके अंदर काम से मुक्ति है, जिसका मन काम से विरक्त हो गया है, तो उसे काहे का दुख, काहे का भय, काहे का शोक पैदा होने वाला है। इस तरीके से हम अपने इंद्रियों पर ताला लगा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे जो दुख के कारण हैं वो हमारी तृष्णाओं के वजह से ही, हमारी आसक्ति की वजह से ही है। अगर इन चीजों को हमने समझ लिया तो फिर हमारा ध्यान बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में जब अंदर जाते हैं और गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारा शरीर है ना, भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो इस विचित्र शरीर को देखो, है ना। तो हमें अपने शरीर को देखना है कि हमारा शरीर 4 महाभूतों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 4 महाभूत हैं? पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु और वायु धातु। ये जो पृथ्वी धातु जो भी ठोस है ये सभी पृथ्वी धातु है। नाखून है, हड्डियां हैं, केस है, लोम है, मज्जा है, ये सभी क्या है? ये सभी पृथ्वी धातु है। दूसरा इसके अंदर क्या है? आप धातु। जितना भी तरल पदार्थ है और सब आप धातु है। जितना इसके अंदर तेज है यानी कि ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, ये सब तेज धातु है। और जो वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य गैसें भी जो हम आजकल प्रदूषण की वजह से ले रहे हैं, तो ये वायु धातु है। और ये सभी हम बाहर से ही ले रहे हैं और बाहर छोड़ भी रहे हैं, हमारा इनमें कुछ भी नहीं है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसमें बहुत सारे तंत्र विद्यमान हैं। इन 4 महाभूतों से ही हमारे बहुत सारे तंत्र बने हैं। जैसे कि हमारा जो पाचन तंत्र है ना, निष्कासन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्र का तंत्र है, नलिका विहीन तंत्र है, जनन तंत्र है। ऐसे बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, जिनके साथ में बहुत सारे अंग सहयोग करते रहते हैं।
अगर वो आंतरिक अंग सहयोग ना करें तो काम नहीं चलने वाला। एक भी तंत्र अगर रुक जाए तो भी हमारा काम चलने वाला नहीं है, हम मृत प्राय हो सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो अंग हैं जिनसे तंत्र बना है, ये जो अंग हैं, इनके अंदर भी ये किससे बने होते हैं? ये सब ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, जिनको अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। ये हमारे अंदर ही हैं और जो लाखों की संख्या में है। और टिश्यू जो है उनका भी जन्म कोशिकाओं से होता है। हमारे शरीर में कई ट्रिलियन, हमने उस दिन बताया था 10,000 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और सबसे ज्यादा कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये जन्म भी लेती रहती हैं और मरती भी रहती हैं। ज्यों ज्यों हमारा उम्र बढ़ती चली जाती है हमारी, त्यों त्यों इनका अनुपात कम होता चला जाता है। अर्थात बचपन में कोशिकाओं की जन्म लेने की संख्या ज्यादा होती है और मृत होने की संख्या कम होती है। और धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते हैं वृद्धावस्था की तरफ, जन्म से लेकर के धीरे धीरे इनका अनुपात उल्टा होता चला जाता, अर्थात कोशिकाएं बनती कम है और मृत प्राय ज्यादा होती हैं। इसी के कारण हमारे शरीर की त्वचा है वो सिकुड़ने लग जाती है, हमारे शरीर के अंदर का मांस कम होने लग जाता है और हमारी जो कांति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, जिनसे हमें अनित्य का भाव होता है। फिर भी अगर हम ना समझ सकें, देखा होगा अक्सर जो है उस अनित्य के सिद्धांत को, जो जो हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं हमारी त्वचा सिकुड़ जाती है, तो पुरुष ऊपर के गले का कोट पहनते ताकि गले की झुर्रियां ना समझ में आए। काले जो बाल हैं वो सफेद हो जाते तो उनको फिर से काला कर लेते हैं, जिससे हमारी उम्र का पता ना चले। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शरीर हमारा अनित्यता का जो सिद्धांत, उसका जो आभास है वो हमें देने लग जाता है। और ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का भी बहुत ज्यादा विभाजन होता है। ऐसा नहीं कि अंतिमतः कोशिका ही है, कोशिकाओं के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, यानी बाहर की दीवार। कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर प्लाज्मा होता है, कोशिका के अंदर रक्त होता है, कोशिका के अंदर और पोषक तत्व भी होते हैं, और हर कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस, यानी कि शक्ति देने वाला। जैसे हमें बिजली जो रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो हमारे नजदीक में कहीं न कहीं एक पावर हाउस होता है, वहां से बिजली आती है। इसी तरीके से हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है, वो हमारे अंदर जो हर कोशिका के अंदर बैठा हुआ पावर हाउस है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अर्थात जो एनर्जी का स्रोत है, वहां से ही दैनंदिन जीवन में जो हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उस काम को करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, वो हमें उसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो इस तरीके से इसका निर्माण होता है। और इस जीवन को सुचारू रूप से चलाना बहुत कठिन है। अंततः मैं एक गाथा कहना चाहूंगा धम्मपद की। वो क्या है, हिंदी में बताना चाहूंगा मैं। वो क्या है, इस जीवन कठिन क्यों है? तो मानव जीवन है कठिन, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। अर्थात ये जो मनुष्य का जीवन है बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है। और उसमें सुजीवन, आप देख रहे हैं कि दुनिया किधर जा रही है और हम गिनती के लोग किधर जा रहे हैं। और वो जिसको सुख समझते हैं, सही में वो दुखदाई ही जीवन है। सही में सुखी जीवन तो अध्यात्म का जीवन होता है। मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। ये धम्म का सुनना है, बहुत ही कठिन है। सही में कितने लोग सुन पाते हैं इसको? 138-140 करोड़ की आबादी में
धम्म का श्रवण करने वाले कितने लोग हैं। हम लगभग 2.5 सालों से लगभग इसका प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम कितने लोगों को जोड़ पाए हैं, कितना सुन पा रहे हैं लोग। और फिर बुद्ध सहज नहीं हो, अर्थात बुद्ध ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं, बुद्ध तो बनना पड़ता है। ऐसा है हमारा जीवन। तो मैं यहीं रुकना चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आप सभी ने सुन लिया है इस जीवन की जो गाथा है, शरीर की, इसके निर्माण है, अंदर का है, बाहर का है, किस तरीके से होता है, इसको अध्यात्म की तरफ, निब्बाण की तरफ कैसे ले जाना है, मैंने सूक्ष्म में बताने का प्रयास किया है। तृष्णा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुन लिया है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र